बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स की पढ़ाई करी थी। इस बार हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर के बारे में समझा था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। बच्चों, इरेशनल नंबर को समझने के लिए पहले हमको रेशनल नंबर समझना पड़ेगा। रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर P और Q यहाँ हमारा इंटीजर है। लेकिन हम इरेशनल नंबर में इसका अपोजिट हो जाएगा। इस इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हम लेंगे तो एग्जाम्पल जितने भी रूट के अंदर नंबर होते हैं, होल नंबर, रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5। अब यहाँ 3 और 5, रूट 4 को हम इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 4 यहाँ पर हमारा जो रूट 4 है वो स्क्वायर नंबर है। जब इनका रूट निकालेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। 2 हमारा एक रेशनल नंबर कहलाएगा, इसलिए यहाँ रूट 4 हमारा इरेशनल नहीं होगा। इसके आगे रूट 6, रूट 7, रूट 8, अगेन जब रूट 9 आएगा तो ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है। तो ये इसका रूट 9 का आंसर हो जाएगा हमारा 3। ये रेशनल नंबर बन जाएगा, इसलिए रूट 9 यहाँ पर इरेशनल नहीं कहलाएगा। तो इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए हम रूट के अंदर जो अगर हमारा स्क्वायर नंबर है यहाँ पर, तो वह रूट इरेशनल नहीं कहलाएगा। इरेशनल नंबर के आगे हम टॉपिक लेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे सभी नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सभी का कलेक्शन इसके रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो हम एक तरह से रियल नंबर में कौन कौन शामिल होंगे उसको देखने के लिए अगेन वेन डायग्राम बनाते हैं। ये नेचुरल नंबर है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे। सभी होल नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे, और सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन इस सर्कल के अंदर अलग से इरेशनल का सर्कल बनाएंगे। इसमें आएगा इरेशनल, और इस इरेशनल और रेशनल नंबर्स का पूरा कलेक्शन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इट मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का पूरा का कलेक्शन हमारा रियल नंबर कहलाएगा। और ये रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर एक नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट हमारा रियल नंबर हो सकता है। अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का समझेंगे। तो सबसे पहले रूट 2 को नंबर लाइन पर समझेंगे कि नंबर लाइन पर इसको किस तरह से लोकेट कर सकते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन है। तो 0 हम यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अभी सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर हमारा ये होल नंबर्स है, ये रेशनल नंबर है, 1, 2, 3 नंबर लाइन है। लेकिन यहाँ रूट 2 पहले किस तरह से फाइंड करेंगे। रूट 2 को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे एक, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर बेस हम 1 यूनिट लेंगे, और परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हैं उसको 1 यूनिट लेंगे। जब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हमारे पाइथागोरस का फॉर्मूला है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमारा यहाँ पर 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर आएगा, प्लस AB हमारा लंब, ये भी 1 यूनिट आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, आंसर होगा 2। और यहाँ हम ये ऐसी स्क्वायर है, यहाँ पर इसका ऐसी करेंगे तो ये इसको स्क्वायर हटा के इसको रूट में ले लेंगे। तो इसी को डायग्राम को हम यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा बेस 1 यूनिट है, तो यहाँ 0 से 1 हम बेस बनाएंगे, और इसका यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है, ओ भी यहाँ 1 यूनिट है,
और ए बी 1 यूनिट है। ये हमारा हाइपोटेनस जो आएगी वो √2 कहलाएगी। और इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करने के लिए यहाँ बी से ए, इस ओ से ए यहाँ एक आर्क बनाएंगे और इसको ई रिप्रेजेंट करेंगे। ये ओ ई होगा, ओ ई इज इक्वल टू √2। इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने √2 के बारे में समझा है। इसी तरह से आगे √3, √5, √6, √7। एग्जाम में इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। मान लो हमको यहाँ पर √3 रिप्रेजेंट करना है तो √3 के लिए हम इसी पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा BC यहाँ पर 1 लिया हुआ है और AB यहाँ पर 1 लिया हुआ है। जब हम √3 निकालेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ BC हम यहाँ √2 करेंगे, यूनिट लेंगे और AB को 1 यूनिट रखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर यहाँ 2 होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये AC इज इक्वल टू 3। तो इसी को यहाँ √2 को बेस मानते हुए हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट इसको आगे बढ़ाएंगे और इस यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसको OBC मान लेते हैं। इसको इस O को C से यहाँ मिलाएंगे। ये नई हाइपोटेनस आएगी, ये √3 कहलाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पॉइंट रख के इसका नया आर्क बना सकते हैं। नया आर्क यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ये OEF, OF इज इक्वल टू √3। तो इसी तरह से हम यहाँ जो बेस है उसको बेस को बदल करके हम आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे √5 निकालना है, √5 को नंबर लाइन पर लाना है तो √5 को दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर क्या आगे होता है। तो यहाँ हम अगर बेस को 2 यूनिट बना देते हैं, इस बेस को 2 यूनिट बनाने पर बेस को यूनिट 2 लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा हमारे पास। 4 और 1 को जब ऐड करेंगे यहां पर √5 आ जाएगा। तो इसी को नई लाइन पर यहां पर नया डायग्राम इधर बना सकते हैं। नंबर लाइन लेंगे 0, 1, 2। अब हमारा बेस यहां पर 2 यूनिट हो जाएगा और यहां से फिर हम इसको 90 डिग्री एंगल बनाते हुए 1 यूनिट लेंगे। 1 इधर हो गया और 1 और 2 यूनिट हो गया। इसको यहां पर O, यहां से आर्क बनाते हुए E, OE इज इक्वल टू √5। इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम रियल नंबर एंड देयर एक्सपांशंस। यहाँ पर हम रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपांशन को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल लेंगे अलग अलग। सबसे पहले 7/8 लेंगे। जब 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, हम 8 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगेगा 70 होगा। 6, 8, 8 या 64, 8, 7 या 56, देन माइनस करेंगे 4 आएगा, अगेन 0, 8, 5 या 40, 0। इस तरह के जो भी डिवीजन होंगे जिसमें लास्ट में 0 आ जाता है, इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जिसके डिवीजन करने पर लास्ट में 0 आ जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। दूसरे तरह का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम 9, 1.0। अगेन यहाँ पर 3 टाइम आएगा, अगेन यहाँ 9 होगा 1। इस तरह का डेसिमल एक्सपांशन जो कभी एंड 0 नहीं होगा उनका, और हमेशा यहाँ पर एक
रेगुलर नंबर आते रहेंगे, 10 अगेन और 9 करेंगे, अगेन 1 बचेगा, वापस 0 लगाएंगे, वापस 3। तो इस तरह से सेम डिजिट आती रहेगी लगातार। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपांशन, क्योंकि ये जो नंबर है ये रिपीट होता जा रहा है। इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इस तरह से इसमें यहाँ क्या हो रहा है, डिजिट यहाँ पर सेम आ रही है, इसको हम यहाँ पर 3.3 लिख के ऊपर बार लगा सकते हैं। इस बार का मतलब है ये जो डिजिट है अगेन एंड अगेन रिपीट होती जा रही है। नेक्स्ट करेंगे 1/7 एग्जाम्पल को, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा 10, 7 रिमाइंडर 3 रहेगा, 0 लगेगा, 7 4 या 28, रिमाइंडर इज 2 again 20, 7 2 या 14, अगेन रिमाइंडर 6 होगा, 60 बनेगा, 7 की टेबल में 8 टाइम, 7 8 या 56, अगेन रिमाइंडर 4 0, 7 5 या 35, रिमाइंडर इज 5 अगेन 0, 7 7 या 49, अगेन रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाता है। अभी ये ध्यान रखना, ये 1 रिमाइंडर वापस ये यहाँ हो गया, शुरू में जो हमने शुरू किया था उसी का वापस यहाँ 0 लगेगा, तो यही नंबर अगेन वापस आ जाएगा 1, फिर वापस रिमाइंडर के बाद अगेन ये 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 5 और 7। तो यहाँ पर ये जो बार है ये 1 4 2 8 5 7, 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर अगेन एंड अगेन आएगी। तो इस तरह से इस 6 डिजिट के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो ये जो है ये जो डिजिट है बार बार रिपीट होगी। तो इस तरह दोनों तरह के जो एग्जाम्पल है उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। अभी तक हमने रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन देखे, अब इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे। जब हम रूट 2 का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं 1.41 42 1 3 5 6 2 3, इस तरह से डिजिट आती जाएगी, इनमें कोई भी नंबर यहाँ डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो जो इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ नॉन रिकरिंग का मतलब है इस डेसिमल एक्सपांशन में ये डिजिट कोई भी रिपीट नहीं हो रही है और कभी भी ये डिवीजन समाप्त नहीं होगा, लगभग चलता जाएगा। इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। अभी हमने जो डेसिमल एक्सपांशन देखे उनको एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग ये ऐसे डेसिमल एक्सपांशन है जो लास्ट में आखिरी में 0 पर समाप्त हो जाते हैं, ये डिवीजन यहाँ 0 पर समाप्त हो जाता है, उनको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और दूसरी तरह के नॉन टर्मिनेटिंग, एग्जाम्पल था 3.3333, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दोनों रैशनल नंबर कहलाएंगे। नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वन पॉइंट 1 4 1 2, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर।